कि ये मन अच्छी भक्ति मार्ग पर लगता नहीं कुब्द, और उल्टी साधना कितनी करवा ले इस पर। पेट पर निया चलेगा, पैदल चला जाएगा 100 200 किलोमीटर कि तो पहाड़ों पर चढ़ जाएगा दर्शन करने के लिए, और इतनी सी पगडंडी पर चढ़ जाएगा, नीचे देखो तो घी बन जाए, इतना उतरेगा जो वो, लेकिन वहां भी पहुंच जाएगा। और इसने कह दिया सतलोक आश्रम बरवाला में सच्ची भक्ति है, पूर्ण मोक्ष होता है, सब दुख दूर होते, काना पे घटाट जाएगा उड़ा किसने दे वहां क्यों था। कति नहीं सुनता, गूंगा हो गया, ना बोल न जिक्र भी नहीं करता कि तो। और भी अपने आत्माओं ये झूठी अफवाह फैलाई हमारे बारे में, कति नरी झूठी है। और किसी को सुन दे वो हाँ उड़ा नहीं होया करता। अरे हमारे भगत ने कहे हम वहाँ जाते हैं, हमारे लड़के को ये तकलीफ थी, वहाँ ठीक हो गए, इन्होंने कहा छोड़ डर कि तो दूसरा आगे भी जिक्र नहीं करे, वहाँ नो सुने हुए ने दूसरे आगे भी नहीं बताओगा। कोई नो को था सतलोक आश्रम करो था में ऐसा सुख हो है, जिक्र भी ना करे। और बूंदी चालू कर दी सारे एक दूसरे ने 100 ही बता दी। तो नो कही ये गूंगे हो जाए, जो अच्छी मार्ग मिला है, यो मन गूंगा हो जाता है, उधर जिक्र भी नहीं करता, कदे बेरा पट जाए, किसी ने बड़ा रोग कटे हैं और मोक्ष होता है। तो उसके बारे में कह रहे हैं ये आत्मा रोए है, नो क्या बता के करूं इसका। बूंदी तक कितने कवाले राछी ना बोला, कति भी गूंगा हो जाता है। मत दे दी है बाल्यम गूंगे नू, मत दे दी है बाल्यम गूंगे नू। और कहते हैं जा बाल्यम दी बल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नू इंगे ने तो नीचे उरे ने, और ऊंगे ने दूसरी साइड ने बोल रहे सोनीपत साइड में, इंगे ने ऊंगे ने। तो कहते हैं उस भगवान आत्मा की मैं बलिहारी हूं जो ध्यान लगावे ऊंगे नू माने सतलोक की तरफ ऊपर ने। नग नारायण भूल रहे ये क्या परख है मोती मूंगे नू। परमात्मा रूपी जो धन है उसने तो भूल रहे तुम, उस परमेश्वर के धन ने भूल रहे हो, या मोती और ये हीरे जो हार ये सोने साने कहते इन तू परख दांड है, इन इकट्ठे करके धरन लग रहा। कहते नग नारायण भूल रहे क्या परख है मोती मूंगे नू। गरीब दासियों साखा सूखे बीज न बोया ढूंगे नू माने यानी अच्छी खूब डट कर भक्ति ना करी इतना ऊपर ले मन तक रहे है, सच्चे दिल तक कर, यानी गहरा बीज ना बोने से ऊपर बीज बो दिया तो सूख जाती है शाखा, वो उगता कोई ना, उग गया तो जब 2 दिन पाछा पीड़े होकर फसल नष्ट हो जाती है। कहते हैं डूंगे ने गहरा बीज ना बोया इसलिए तेरी शाखा सूखेगी, अर्थात तूने सच्चे दिल तो भक्ति नहीं करी इसलिए तेरी भक्ति तेरा मनुष्य जीवन बर्बाद हो गया, ना भक्ति ने तुझे लाभ दिया। और परमात्मा सुनाया करते थे मत दे दी है बाल्यम बैरेनु, मत दे दी है बाल्यम बैरेनु। इस मन को आत्मा के साथ बांध दिया, आत्मा को मन के साथ जोड़ दिया, और ये इसका मालिक बन बैठा है। यो मन यो काल है, ज्योति निरंजन है, इसका एजेंट है। अब आत्मा जब ज्ञान हो जाता है तब रोती है इस मन ने उल्टे काम कितने करवा ले हैं, और कितनी जकर जैसे कितना कंपटीशन होता हो और जकर चल रहा है, कोई वैसे भी दूर तेनू कह रहा है भाई कंपटीशन में जाऊंगा आज वहाँ होएगा, तो उसने कहा डटिए भाई डटिए, कि तो होएगा किस टाइम होएगा और कौन कौन आओगे गाने वाले, पूरी डिटेल नोट कर लेगा और 100 काम छोड़ेगा, वो बैठा पाओ उस बूंदी से और सारी रात बकवाद सुने। और कोई ये कह दे चलो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में वहाँ महाराज जी सत्संग करते हैं, हाँ अमृत बरस है, छोड़ डन टाइम को ना, अब कति काना पे घटाड़ जा सुने भी कोई ना इस बात ने, नो फालतू जाग रहे उड़ते हैं। और वो कंपटीशन में जरूरतमंद वाले जाते हैं जहाँ बैठने की जगह नहीं, जहाँ गधे बैठे उड़ती है बैठे जाके हैं, कुत्ते मुत्ते उन स्थाना बैठे सारी रात दांदरे का 1000 बूंदी अच्छी सुन के और खुश होकर आ जाती है। तो ये मन उल्टे काम में ज़्यादा और अच्छे काम में बहरा हो जाता, सुनता भी कोई ना, करना वे घटाड़ जा। अब आत्मा रोती है कि भगवान, गरीबदास जी परमात्मा से कहते हैं भगवान फिर क्यों कर पार पड़ेगी, जो ऐसा बांध दिए से बेवकूफ़ के साथ हम बांध रखे। तो परमात्मा कहते हैं मैं आप संभालूंगा, तुम मेरे वचन अनुसार चलते रहना।
मत दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु। संसारी दी गल्लां चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्लां चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। यो मुर्दों से ती प्रीत लगावे नहीं जाने सतगुरु मेरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नू। मत दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। अब गरीबदास साहब जी तो समझा रहे हैं कि तुम ये गलत साधनाएं कर रहे हो, संसारिक व्यक्तियों की बातें ने तो पक्की मान रहे हो, इन मुर्दों को पूजते फिरते हो। कि तो मंडी बना ली, कि तो हमारा बाबा होया था बड़कर नीचे समाधि बनाई थी, समाधि ने पूछा पूजा क्रम तय। कहते मरे हुआ न पूजो तुम, और ना जाना सतगुरु मेरे नो। वो जिंदे सतगुरु को क्यों नहीं पूजते। और संसारिक बात लोगों ने व्यक्तियों ने दंत कथाएं बना रखी हैं कि जांडी का तागा बांध जाओ तो नीला धागा बांध दे, और जांडी की जड़ में सरसों का तेल एक डाल दे तो न्यू बेड़ा पार हो जा। कि तो गंगा में नहाते हैं, कि तो जमुना में नहाने से, कि तो तीर्थ पर जाने से न्यू हो जा। उनकी तो सारी मान ली। और ना बुझ शब्द जो गहरे नु, यानी यथार्थ ज्ञान सत भक्ति शास्त्र अनुकूल उसके बारे में जिक्र भी ना करता, सुनता भी नहीं। और मुर्दों से ती प्रीत लगावना जान सतगुरु मेरे नु। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे। कहते मैं देख का हूं भगवान साकार है, एक गुम्बज के अंदर बैठा है भगवान। और सफेद श्वेत छत्र है, उसके ऊपर श्वेत छत्री है मालिक के, बहुत बड़ा छत्र। और मुकुट पैर के बैठे हैं परमेश्वर। सिर छत्र श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे। सिर पर मुकुट है मालिक का, ताज है। और देखत ना उस चेहरे नु, निराकार निराकार की रटला रखी है। फिर कहते ऊंची थड़ियां खेती बोवे भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थड़ियां पे जहाँ पानी लग गया ना, कि तो वर्षा हो जा, को बूंद गिर गई तो बीज गिर दिया, फिर ना वर्षा हुई तो बीज भी सूख गया। उन ऊंची थलियों पर कोई लाभ नहीं होता खेती करने का। और एक डहर स्थान होता है, डहर वो नीचे का स्थान होता है जहाँ वर्षा थलियां पर पानी उसी डहर में आकर रुकता था पुराने समय में। और वो उपजाऊ जमीन होती थी डहर। थलियों पे अगर 2 मन किले का हो तो, और वहाँ हुआ 40, 50, 60 मन डहर में, कितना अंतर 1 एकड़ में। तो ऐसे ही जिन भगवानों की, जिन देवताओं की तुम पूजा करते, वो तो ऊंची थड़ी मान लो।
और उनको तुम पूज रहे हो, अपने डर न भूल रहे, अपने पूर्ण परमात्मा को भूले बैठे हो तुम। यानी सिंपल लैंग्वेज में भी गा गा का बोल बोल कर सुना था तो भी लोग नहीं होते बावड़ा हो गया छोरा।